अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है 7.1 एसिड्स एंड बेसिस। कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कंपाउंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी प्योर फॉर्म से मुराद ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशो के साथ कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड वजूद में आता है। लाइक अगर आप H2O की एग्जांपल लें, H2O का कंपाउंड कैसे वजूद में आया है? दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, ये इस फिक्स रेशो के साथ कंबाइन हुए हैं तो वाटर का कंपाउंड बना है। अगर हम इस रेशो को डिस्टर्ब कर दें, यानी दो हाइड्रोजन और दो ही ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। यानी इसकी रेशो डिस्टर्ब हो तो प्योर कंपाउंड जो हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता। कंपाउंड की बेसिकली दो टाइप हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है और कार्बन के अलावा बाकी जितने एलिमेंट हैं उनसे बने हुए कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब आते हैं आप एसिड्स और बेसिस की तरफ। जितने भी कंपाउंड हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हों या इनऑर्गेनिक हों, वो क्या हो सकते हैं? वो या तो एसिड्स होंगे या बेसिस होंगे, या एक तीसरी चीज़ है साल्ट्स, या वो साल्ट्स होंगे। यानी जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो या तो एसिड हैं या बेस हैं या साल्ट हैं। आगे रीड करते हैं। Acids and bases have been known to mankind since centuries. Acids have been known for their sour taste, like the taste of lemon, and ability to change the color of litmus paper from blue to red. Acids क्या हैं जी? Acids have been known for their sour taste. Acid का टेस्ट जो है वो sour होता है, like the taste of lemon, जैसा कि लेमन का, यानी उनका जायका तुर्श होता है, खट्टा होता है। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं। देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच कंटेन एसिड्स एंड हेंस टेस्ट सोर। बहुत सारे सब्सटेंसेस में एसिड पाया जाता है, इसलिए उनका जो टेस्ट है वो सोर है। सच एज कर्ड यानी दही, टामरिंड इमली, लेमन एंड लाइम etc. Common examples of acids include acetic acid, hydrochloric acid, nitric acid, and sulfuric acid and tartaric acid. स्टूडेंट्स, ये जो हाईलाइट किया गया है, अगर आप ये पार्ट प्रिपेयर कर लें तो आपकी डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल प्रिपेयर हो जाएगी। मोस्ट ऑफ दीज एसिड्स वी कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्वा सोल्यूशन, एक्वा फॉर्म में पाए जाते हैं। एज दे कैन बी ईजिली डिजॉल्व इन वाटर, और ये वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे देते जाएं। जाबिर बिन हयान जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट है, उसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, और उसने 3 एसिड्स जो हैं वो कई सदियाँ पहले बनाए थे, जिनमें HCl, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, आज से कई सदियों पहले प्रिपेयर किए थे। आगे रीड करते हैं जी। यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट कर दिया है। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। एसिड की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, नेचुरल एसिड्स जैसा कि नेम से इंडिकेट करता है, जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, एंड मिनरल एसिड्स। एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स। ये यहाँ पे आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं नेचुरल एसिड्स को।
Mineral or man-made acids are prepared from minerals like sodium chloride or sodium nitrate. मिनरल एसिड कौन से हैं जो कि मैन मेड हैं, यानी मिनरल्स के ज़रिए इंसानों ने बनाए हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नीचे कुछ नेचुरल एसिड्स के नाम, ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम और उनके सोर्स बताए गए हैं। सबसे पहले एसिटिक एसिड, ये विनेगर में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और गावा यानी अमरूद में। सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क और कर्ड यानी दही में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में पाया जाता है, यानी जब आंट आपको चींटी काटती है तो वो जो काटने की वजह से तकलीफ़ होती है या दर्द होता है, वो असल में फॉर्मिक एसिड होता है जो वो इंसान के वजूद में अपने काटने से दाखिल कर देती है। एक्सालिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है और टार्टारिक एसिड टामारिंड यानी इमली में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आगे बात है बेसिस की। बेसिस क्या चीज़ है? इन कंपैरिजन टू एसिड्स, अल्कलीज और बेसिस आर नाउन फॉर देयर बिटर टेस्ट। अल्कलीज या बेसिस अपने कड़वे जायके की वजह से जाने जाते हैं। स्लिपरी टच, उनका टच स्लिपरी है। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। ये बात नोट करें, पीछे हमने एसिड्स में पढ़ा है कि वो ब्लू से लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं, जबकि बेसिस जो हैं वो रेड से ब्लू कर देते हैं लिटमस पेपर को। एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। अल्कली एक बेस है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये बेसिस के टॉपिक में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें को हाईलाइट कर दिया गया है, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटाश, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। एक्वस अमोनिया NH4OH। Both sodium hydroxide and potassium hydroxide are extremely corrosive and can burn your skin away. बेसिस में से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर ये इंसान की स्किन पे लग जाए तो उसे जला देगा। आगे देखें जी, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी बतौर बेस काम करते हैं, तो ये उनके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन है आगे। मेटल्स ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर because they react with acids to form salt and water. मेटल ऑक्साइड्स भी बेस के तौर पर काम करते हैं क्योंकि ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। Na2O is basic oxide because it contains oxide ions which is very strong base with a strong tendency to react with water to produce hydroxide ion. तो अब देखें यहाँ पे रिएक्शन करवाया गया है Na2O plus H2O 2NaOH. Other example of basic oxides are calcium oxide, zinc oxide and magnesium oxide. Both acids and alkalis are known to cancel the properties of each other when mixed together in equal amount. जब इन्हें इक्वल अमाउंट में एसिड और बेस को मिलाया जाए तो ये एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल कर देते हैं। द रिएक्शन इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, ये आखिर तक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हुए आप ये 3 लाइनें प्रिपेयर कर लें। द रिएक्शन इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A salt and water are formed as a result of this reaction. इस रिएक्शन के नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देते हैं इसकी, ये भी आप साथ प्रिपेयर कर लें। हम लेते हैं जी HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं, यहाँ पे HCl एसिड है और NaOH बेस है, तो रिएक्शन के बाद हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर का मालिक्यूल आता है जी। तो
ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आप देखें एसिड और बेस इन्होंने रिएक्शन किया और हमारे पास न्यूट्रल साल्ट हमारे पास जो कि एक न्यूट्रल स्पेशी है हमारे पास साल्ट बन गया और वाटर का मॉलिक्यूल। नीचे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये आप रीड कर लें। थैंक यू वेरी मच।